भारत माता के साजल सपनवा खून से चले चमा। सम्राट विजय लाल यादव जी के साथ में और बहुत से कलाकार हैं बालचंद यादव जी के साथ। हम बिरहा गाते हैं करीब 18-19 साल। सिखावे सीखे मटिए सहूर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं जौनपुर ज़िले में। जौनपुर ज़िले का ये डोभी ब्लॉक है और यहाँ पर एक लोकगीत गायिका बिरहा गायिका हैं अनीता राजभर जी। आज उन्हीं के यहाँ आए हैं और उन्हीं से बात करेंगे कि कैसे इन्होंने शुरुआत की। और जैसा कि इस समय की स्थिति है, लोग परेशान हैं, प्रोग्राम नहीं मिल रहा है, जितने छोटे मोटे कलाकार हैं। तो आइए इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। मैं गायिका अनीता राजभर और सबको मैं नमस्ते प्रणाम करती हूँ। जैसा कि अभी इस टाइम तो माहौल बहुत ही ख़राब है और सबसे ज़्यादा ख़राब हम गायकों का है शायद। तो कब से शुरुआत की थी आपका ये गायकी में, लोकगीत गायिका? कब से आपको लगा कि नहीं हमको, या कोई बैकग्राउंड पहले का है आपका ऐसा कुछ? नहीं, मुझे गाना गाते हुए 10-12 साल हो गया है और मैं शायद 6ठी क्लास में जब पढ़ रही थी तब से मैंने स्टार्ट की गाना गाना। और मुझे बहुत शौक़ था बिरहा का, तो मैंने बिरहा गाना चालू कर दिया। पहले से घर पे कोई ऐसा कोई गायक वगैरह नहीं था? नहीं, मेरे पापा थोड़ा बहुत गाते थे। अच्छा। हाँ, पापा गाते थे। इसके बाद पापा से ही हमने सीखे गाना वाना। तो कितना सपोर्ट रहा है घर से बाहर जाके गाना? क्योंकि लड़की का बाहर जाके गाना बड़ा लोग बोलते हैं कि अरे। सही बोल रहे हैं, लेकिन सपोर्ट पूरा था क्योंकि पापा बिरहा जगत से थे, तो इसके लिए पूरा फुल सपोर्ट था। घर से कोई प्रॉब्लम नहीं था। बिरहा के सम्राट विजय लाल यादव जी के साथ में और बहुत से कलाकार हैं बालचंद यादव जी के साथ में और राम जन्म जाबाज टोपी वाले के साथ में बहुत से कलाकारों के साथ में गा चुके हैं और मनु डॉक्टर जी के साथ में और भी बहुत कलाकार हैं अपने क्षेत्र के। विजय लाल यादव जी कहाँ पे प्रोग्राम होता था पहले? तो अभी तो 1 साल से बंद है, 2 साल से, लेकिन इससे पहले कहाँ पे जाके आपने गायकी जो की है, प्रोग्राम किए हैं? इसके पहले हम लोग मतलब यहाँ से तो हम शुरुआत किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किए हैं और कोलकाता में भी कार्यक्रम किए, मुंबई में, पूना में, बहुत जगहों पे कार्यक्रम किए हैं। ये सर हारमोनिया मास्टर हैं, इनसे जानेंगे। इनका आप सर अपना परिचय बताइए। हम निजामुद्दीन गायक, हारमोनियम भी बजा लेते हैं। मेरा मकान ब्राह्मणपुर झमका के राकर ब्लॉक है। तो आप इनके साथ ही कि किसी के साथ भी आप चले जाते हैं जो हारमोनियम? और किसी के साथ नहीं। अच्छा, इन्हीं के ग्रुप में आप हैं? जी, इन्हीं के ग्रुप में हैं। 8-9 साल से गवाने का भी काम कर रहे हैं, गाने का भी काम कर रहे हैं। आप भी प्रोग्राम करते हैं? जी, हम बिरहा गायक हैं। हम बिरहा गाते हैं करीब 18-19 साल मुझे हो गया। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई इस लाइन? सर, मेरा शुरुआत हुआ, पहले तो हम जब 3 में पढ़ रहे थे, हमारे गांव के एक हमारे भाई लगते हैं डॉक्टर उदय सरोज राजभर जी, तो बिरहा गायक थे। बिरहा लोग गाते थे तो हमारे चाचा वाचा ढोलक बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। हम छोटे से थे तो उन लोगों के साथ में जाके बैठते थे तो थोड़ा अपना भी मन कहता था कि इनके साथ तेरी बोलूं, तो बैठ जाते थे। कोई गलती होती थी मार के भगा देते थे लोग फिर उसके बाद प्यार से बुलाते थे कि आओ, तो जाते थे। तो धीरे धीरे टेरी सीख लिया मैं, कोर्स करना उन लोगों के साथ में रहना। अच्छा, जब आप शुरुआत किए प्रोग्राम करना तो कभी ना कभी आप जब छोटे रहे होंगे तो पहले तो बिरहा का बहुत बड़ा क्रेज था गांव में। जब कहीं पे प्रोग्राम होता था तो बहुत लोग जुट जाते थे बिरहा के नाम पे। तो आपने बताई अनीता जी कि हमने विजय लाल यादव जो बिरहा सम्राट के साथ काम किया, तो आपको ऐसा कभी लगा कि नहीं हम उनके साथ भी गाएंगे और उनसे मिलना चाहते हैं कभी? जी सर, ऐसा है कि बहुत लोग से मिले, कोई कलाकार छोटा हो बड़ा हो सबसे प्यार दुलार मिलता है।
मिलते भी हैं, सब पहचानते भी हैं, जानते हैं जी। जी, हमारे गुरुजी थे राम औध गुरुजी, जो अभी नहीं रहे जी। तो अब कौन लिखता है? बहुत दुख है। और बतु अखाड़े से हम गाते हैं, और एक श्री राम कवि जी भी हैं, उनका भी लेखनी गाते हैं। एक गीत हम आप लोग को सुना रहे हैं, और वो देश के प्रति है गीत। जब हमारा ये हिंदुस्तान देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई हमारी ये धरती माता करा रही थी, उस टाइम की ये बात है। भारत माता के साजल सपनवा, भारत माता के साजल सपनवा, खून से चले चमानवा, अपने देशवा के जवनवा, अपने देशवा के जवनवा। पहले बंद में कहनाम है कि मेरे इस देश को आज़ादी कैसे मिली, कैसे कैसे वीर सपूत इस देश को आज़ादी, कितनी कितनी कठिनाई, कितने कितने परिश्रम करके इस देश को आज़ादी दिलाए। कैसे? जंगल जंगल राढ़ा घूमे शीशी झुकाई, जंगल जंगल राढ़ा घूमे शीशी झुकाई, लड़े अंग्रेजवन का हौसला बढ़ाई, लड़े अंग्रेजवन का हौसला बढ़ाई। ऐसन शिवाजी देश भक्त मर्दनवा, ऐसन शिवाजी देश भक्त मर्दनवा, खून से चले चमानवा, अपने देशवा के जवनवा, अपने देशवा के जवनवा। अभी बच्चों से पूछेंगे कि इनको बिरहा गाय को किसको जानते, तो वो नहीं जानेंगे। नहीं। वो जानेंगे बड़े बड़े कलाकारों को जो गाते हैं, जो भोजपुरी के गाने वाले। जी जी, भोजपुरी गाने वालों को जानेंगे। लेकिन अभी तो चैनल पे भी देने लगा है, बिरहा दंगल दबंग चैनल पे, और आपके बिग गंगा चैनल पे, बिग गंगा चैनल पे हम भी गाए हैं। और फिर इसके बाद महुआ चैनल पे अभी बिरहा देने लगा, काफ़ी लोग जानने लगे। कोई बिरहा जगत का एक प्रोग्राम था, उसमें गई थी? हाँ, बिरहा जगत का, बिरहा के बाहुबली उसका नाम था, और उसमें ही मुकाबला था, जिसमें 8 कलाकार यूपी से थे और 8 कलाकार बिहार से थे। 4 लेडीज़ 4 जेंट्स यूपी से, 4 लेडीज़ 4 जेंट्स बिहार से। बहुत प्यार दुलार मिला, अच्छा लगा, और समाज से भी बहुत सपोर्ट मिला। वहाँ से आने के बाद भी बहुत लोग लाइक किए, अच्छा लगा। तो कितना आगे तक गई थी उसमें? हम तो बहुत आगे तक नहीं, फिर भी 3 राउंड तक हम वहाँ पे चल पाए हैं। मटिया से होई जब भेंट यही मटिया के, मटिया से होई जब भेंट यही मटिया के, हरे असली लगावल जाई रेट यही मटिया के, असली लगावल जाई रेट यही मटिया के, मटिया से होई जब भेंट यही मटिया के। ये निर्गुण है, हमारे श्री राम कवि जी का लिखा हुआ है। मटिया सिखावे सीखे मटिए सहूर हो, मटिया सिखावे सीखे मटिए सहूर हो, मटिया से भइल एकलव्य मशहूर हो। हरे कैसे भूली अर्जुन के चोट यही मटिया के, कैसे भूली अर्जुन के चोट यही मटिया से, असली लगावल जाई रेट यही मटिया के। हमारे क्षेत्र के और यूपी बिहार के कुछ गायक भी ऐसे हैं ना, जो बिरहा को, भोजपुरी को रोड पर कर दिए हैं। ठीक है, तो पहले की गीत जो थे वो सबको सुनने में अच्छा भी लगता था,
हमारे घर के बहन बेटियां भी बैठ के सुनती थी, बिरहा सुनती थी। लेकिन अब कुछ गायक ऐसे हैं कि बहुत बेकार गा दिए। अच्छा, लिखते थे जो गीत पहले जो लिखते थे, जो कवि थे, जो लेखक थे, बिरहा लिखते थे, तो आगे के चीज़ें जो होने वाली हैं उस चीज़ पे ऐसा लिखते थे कि वो परफेक्ट बैठती थी, आगे वो होती थी। हमारे इधर के गाजीपुर के थे पंधारी दादा, आपको पता होगा, बहुत बुजुर्ग थे पहले, उनका मैं किस्सा सुनता था और अभी भी कभी कभी देखता हूँ। तो और हमको टीचर थे, पढ़ाते थे, तो वो बताते थे कि जब पंधारी दादा गाते थे कि हरवा मशीन से चली, तो लोग बोलते थे अरे यहाँ बर्धन का खिंचत खिंचत जिंदगी नरक हो जाते, हरवा मशीन से चली। लेकिन देखिए बाद में ट्रैक्टर आया। सर ऐसा है कि हमारे गुरुजी लिखे थे बहुत पहले, जब हम लोग बिरहा जगत में थे ही नहीं। भारतवासी करें अपील, निकली नई नई मशीन। नेट पर भी हम दिए हैं इस गीत को। निकली नई नई मशीन, भैया पहले के समैया न रही। वो ककारा से गीता, कलयुग वाले विधान में ये परती उसर ना रही है, खेती हुई विकास से अब खेतीहर दूसर ना रही है। जो पहले हर बैल से लोग खेती करते थे, वो सच्चाई वो पहले लिख दिए, लेकिन अब वही हो रहा है। आभास हो जाता था उनको कि नहीं ये होने वाला है। तो पहले के कभी भी वैसे ही थे, जो लिखे हैं वही हो रहा है। इसी अगली वीडियो लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।